नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से सातवां चरण शिक्षक बहाली से संबंधित 60 और 40 के अनुपात में यदि मेधा अंक बनाया जाता है, यानी कि 60 और 40 के रेशियो में मेधा अंक बनेगा तो किन अभ्यर्थियों को नुकसान और किन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी हम लोग उदाहरण सहित समझेंगे। और ख़ास करके यह जो 60 और 40 का रेशियो है, इसको भली भांति आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन वैसे व्यूअर के लिए जो अभी तक 60 और 40 का क्या रेशियो किस अनुसार से मेधा अंक बनेगा, उनको जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। हालांकि यह जो 60 और 40 का रेशियो है, यह ऑथेंटिक नहीं है, इसकी कोई सत्यता नहीं है। एक वायरल 60 और 40 चल रहा है, तो यह नियमावली में स्पष्ट रूप से यदि बातें लिखी रहेगी तभी यह अप्लाई होगा, या तो फिर नियमावली में यह नहीं भी हो सकती है। जब नोटिफिकेशन आएगी, जिस समय शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन आएगी, तो हो सकता है कि उस नोटिफिकेशन में इसकी चर्चा हो। कहीं कहीं यह भी लोग कयास लगा रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं कि हो सकता है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया में जिस प्रकार से मेधा अंक बनाया गया था, कहीं वैसा ही मेधा अंक ना बने। तो उसमें टेट सीटेट का जो वेटेज अंक होता था 2 से 10 तक, कितने अंकों के लिए कितना वेटेज दिया जाता था, उसकी चर्चा हम लोग यदि समय बचा तो इस वीडियो में करेंगे, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग मुख्य रूप से इस वीडियो के माध्यम से इसी बात को समझेंगे कि 60 और 40 के अनुपात में मेधा अंक बनाया जाता है तो किसको लाभ और किसको हानि होती है। तो चलिए यहाँ पे दो खेमा की बात करेंगे, दो ग्रुप यानी कि दो पार्ट्स की बात करेंगे। एक ऐसे ग्रुप है, एक ऐसा खेमा है जिसमें एकेडमिक में उसका कम नंबर है लेकिन सीटेट बीटेट में अधिक नंबर है, और एक दूसरा खेमा ऐसा होगा कि जिसमें एकेडमिक में अधिक नंबर है लेकिन सीटेट या बीटेट में उसका कम नंबर है। तो किस प्रकार से असर होगा, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, अंततः सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो मैट्रिक में कोई अभ्यर्थी का सपोज कीजिए कि 60% अंक है, इंटर में 60% अंक आया है, उसके बाद ट्रेनिंग में किसी अभ्यर्थी का उसी प्रकार से 60 अंक प्राप्त हुआ है। तो यह रूल है कि मैट्रिक इंटर ट्रेनिंग जोड़ करके 3 से भाग देंगे, उसका फिर 40% हमें निकालना है एकेडमिक का। यह एकेडमिक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रूल मैट्रिक का प्रतिशत प्लस इंटर का प्रतिशत प्लस ट्रेनिंग का प्रतिशत, और इसमें हमें 3 से भाग देना है। तो मैट्रिक में 60 हो गया, इंटर में 60, यह मान करके चल रहे हैं, आप इसके आधार पे निकाल सकते हैं। 3 हुआ तो 180/3, इसको कटाइएगा तो 60 अंक प्राप्त हो गया। अब 60 का 40% यानी कि एकेडमिक का 40% निकालेंगे। तो एकेडमिक में 60 हो चुका है, तो 60 का 40%, इसमें प्रतिशत का 100 से भाग देंगे, कट गया, 6 चौक 24 प्राप्त हो गया। अब बीटेट सीटेट में किसी अभ्यर्थी को 120 अंक प्राप्त हुआ, तो यह 120 कितना में प्राप्त हुआ, 150 में प्राप्त हुआ है। तो इसका यदि आप परसेंटेज निकालिएगा तो यह हो जाएगा 80%। तो 80 का पुनः होगा 60%। तो 80 का 60%, 100 से भाग देना है, 8 छक 48। अब फाइनली मेधा अंक बनाइए, यह 24 यहाँ हो गया, 24 एकेडमिक का, तो 24 प्लस 48, इसको जोड़िएगा तो 8 4 12, 4 2 6 1 7, यानी कि 72 मेधा अंक प्राप्त हो रहा है। इस अनुसार से यह पहले खेमा की बात किए। उसके बाद दूसरे खेमा की बात करते हैं। मैट्रिक में सपोज कीजिए कि उसका 70% आया है, इंटर में भी 70 आया, हम लोग समझ रहे हैं।
ट्रेनिंग में भी उसका 70 आया है। तो इसी अनुसार से यह जो रूल बता रहा है, मैट्रिक प्लस इंटर प्लस ट्रेनिंग, और इसमें 3 से भाग देना है। तो यह हो गया 210/3, यह कट जाएगा, 70 आ गया। फिर 70 का 40%, यानी कि एकेडमिक का 40%। तो एकेडमिक का 40% निकालिए। 70 का 40%, 70 गुना 40/100, 7 चौक 28, यह प्राप्त हो गया। अब बीटेट और सीटेट, किसी अभ्यर्थी को 90 अंक प्राप्त हुआ, जनरल कैटेगरी से संबंधित है, 150 में आया, इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 60 आ गया। तो 60 का पुनः 60%, 40% यहाँ निकाल चुके थे एकेडमिक का, यह हो गया एकेडमिक का। तो 60 का 60%, तो 60 गुना 60/100, 6 के 36, तो फाइनली बन गया कितना, यह और यह, फाइनली अंक हो गया 28 + 36, 8 × 6 = 14, 3 2 5 1 6, यानी कि 64 मेधा अंक बन गया। अब दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यहाँ पे 72 आ चुका है और यहाँ पे 64 आ चुका है। तो निश्चित रूप से इसका मेधा अंक बना, इस खेमा का, इस अभ्यर्थी का। तो इसमें अब देखिए कि मैट्रिक इंटर ट्रेनिंग में इसका कम नंबर है, लेकिन इस खेमा में मैट्रिक इंटर ट्रेनिंग में अधिक नंबर है, 70%, इसका 60 ही है सभी में। अब यहाँ पे देखिए, आइए बीटेट और सीटेट में, इसमें इस खेमा में 80% आया है बीटेट सीटेट में, लेकिन इस खेमा में इसका 60 आया है। तो इस अंक के आधार पे यह 60% और यह हो गया 80%। तो इसका जब 60% निकला तो यह हो गया 48 और इसका हो गया 36, पिछड़ रहा है। और यह एकेडमिक और यह नंबर 48 जो बीटेट सीटेट का 60% निकला, तो दोनों जोड़ने के बाद यह आगे हो चुका, इससे निकल चुका 72 और यह नीचे पिछड़ गया 64 में। तो इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार सीटेट में भी अपीयर हुए थे। इसी बूझ के अनुसार से यह जो 60 और 40 का मेधा अंक बनाने का जो नियम था यह वायरल हो रहा था। तो इसी के तर्क के अनुसार से उन्होंने पुनः शामिल हुआ सीटेट में और अच्छे अंकों को प्राप्त किया है। और जो अभी भी अच्छे अंक को प्राप्त नहीं कर पाए, उसका परसेंटेज लो रह गया, तो वैसा अभ्यर्थी जिनका मैट्रिक इंटर ट्रेनिंग में यानी कि एकेडमिक में अधिक नंबर होने के बावजूद भी वह इस खेमा के लोगों से पिछड़ रहा है। तो स्पष्ट हो चुका होगा अब सारी बातें कि 60 और 40 का जो रेशियो है उसमें यदि बीटेट में या तो सीटेट में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बशर्ते क्यों नहीं आपका एकेडमिक में कम नंबर हो, तो आपका परसेंटेज ज़्यादा बन सकता है। तो निश्चित रूप से हम लोग जब नियमावली आएगी, नई नियमावली, तो उसमें इसका जिक्र होगा कि नहीं होगा 60-40 का, या तो फिर एक नए तौर तरीके से उस नियमावली में मेधा अंक बनाने का प्रक्रिया को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, या तो फिर लोगों के द्वारा ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय इसकी चर्चा होगी, या तो पुराने तौर तरीके से जो छठा चरण तक मेधा अंक बनाया गया था तो हो सकता है उसी की पुनरावृत्ति या फिर से कर दे 7वें चरण में। तो यह तो आने वाले भविष्य की बात है, जब समय आएगा तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतना ही समझने का प्रयास किए थे कि 60 और 40 के अनुसार से यदि मेधा अंक बनता है तो किन अभ्यर्थियों को फ़ायदा और किन अभ्यर्थियों को नुकसान झेलना पड़ेगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।